हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस है, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें सोचने की कोशिश करें। अगर पॉजिटिव चीज़ें माइंड में नहीं आ रही हैं तो कुछ भी ना सोचें इस टाइम पर, यही बेहतर है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपका अक्टूबर महीना कैसा गुजरने वाला है। अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पर है द हर्मिट, एक मेजर अरकाना आपके लिए आ गया है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टू ऑफ वांड्स। ओके, ब्यूटिफुल। द लवर्स। ओके, तो दो मेजर अरकाना आपके लिए आ गए हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका अक्टूबर मंथ बड़ा ही शुभ दिख रही है मुझे। द फूल, मेजर अरकानास बेहद ज़्यादा तरीके से आ रहे हैं। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। OMG। सो देखो बॉटम द डेक में क्या है। बॉटम द डेक में यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो पेंटिकल्स की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, पैसों से रिलेटेड मामले में आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। अगर आपने किसी से उधार लिया था या फिर आपसे किसी ने उधार लिया था तो ऐसे में चुकता हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। इस अक्टूबर मंथ में आप कुछ चीज़ें खरीदने भी वाले हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ें हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से कार लेने के बारे में सोच रहे थे या फिर 2 व्हीलर लेने के बारे में सोच रहे थे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा शुभ टाइम दिख रही हैं आपके लिए, यानी कुछ चीज़ें आप खरीदते हुए दिख रहे हो जो आपके विश का फुलफिलमेंट होगा। या फिर नया घर भी इस टाइम पर आप ले सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो। यहाँ पर ना एक क्या बताऊँ, मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है। फाइन, सो ये बॉटम द डेक है, हम साइड कर देते हैं। चलिए तो ओवरऑल रीडिंग में क्या क्या आया है देख लेते हैं। सो यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। जिमिनी की एनर्जी अलग से दिख रही है, वर्गो की एनर्जी थोड़ी सी हाई है। सो जो पहला कार्ड है अक्टूबर महीने का वो यहाँ पर देख सकते हो द हर्मिट का है। एंड इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं कि आप बहुत टाइम से ना कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो, आप अपने मन के पीस ढूंढ रहे हो, आप अपने करियर में ग्रोथ ढूंढ रहे हो, सक्सेस ढूंढ रहे हो कि किस रास्ते पर जाने से आपको सक्सेस मिलेगा। आप बहुत टाइम से अपने लाइफ में ना इम्बैलेंसिंग वे में जी रहे हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर मिलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये जो सोल सर्चिंग है, ये जो आपका जर्नी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है। आप जिस चीज़ को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो ना वो चीज़ आपको मिलने वाला है। वो फिजिकली भी हो सकता है या फिर मेंटली इमोशनली भी हो सकता है। कहीं ना कहीं सर्चिंग इस टाइम पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ वांड्स से, देखो यहाँ से मुझे दिख रही है आप अपने करियर के साइड से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक चीज़ के ऊपर ऑलरेडी कर चुके हो एंड अभी भी कर रहे हो। करियर के साइड से आपका जो ख्वाहिश है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचा दिख रही है मुझे, यानी आपको ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ा एक एम्परर खड़ा करना है, खुद का एक किंगडम बनाना है। ऐसे टाइप्स के वाइब्स आ रही हैं मुझे, यानी आप जो भी करना चाहते हो बहुत ज़्यादा बिग वे में एंड स्ट्रॉन्ग वे में करना चाहते हो। तो आपका जो ये पहला कदम है आपके करियर के साइड से, तो इससे आपको सही रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न आपके पास आएगा कि नहीं, या फिर आप एक सही जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं, इस बात को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड ज़रूर हो। बट इस कंफ्यूजन के साथ साथ ही आप काम करते जा रहे हो, आप रुकते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे। तो ऐसे में आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही है मुझे, आप जो चाहते हो आपका विश फुलफिल होती हुई दिख रही है मुझे। यानी अभी इस टाइम पर आप जिस भी चीज़ के ऊपर एफर्ट लगा रहे हो दिल से मन से, उस चीज़ के दौरान आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही है मुझे, विक्ट्री भी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो द लवर्स से एक मेजर अरकाना है। सो इस टाइम पर मुझे दिख रही है आप किसी एक इंसान के ख्यालों में बहुत ज़्यादा तरीके से डूबने वाले हो एंड उस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्ट होती हुई दिख रही है। आप दोनों इस टाइम पर एक दूसरे को मिरर करने वाले हो।
कहीं ना कहीं आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, आपके जो पर्सन है ऑपोजिट के वो वैसे ही सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार, रोमांस बनती हुई दिख रही है। एंड ये जो अक्टूबर का टाइम है, इस टाइम पर दुर्गा पूजा भी है, साथ में नवरात्रि भी है। सो इस टाइम पर डेफिनेटली आप दोनों एक साथ घूमने भी जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातों को ना शेयर करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो एंड जो लोग सिंगल हैं, ओके, तो उनको भी इस टाइम पर, इस शुभ मुहूर्त पे किसी के साथ मुलाकात भी होने वाला है। यानी उस इंसान के साथ आपका दिल का एक कनेक्शन पहले से ही जुड़ा हुआ है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान आपके पास्ट के, यानी पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, या फिर आपके बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है। मैं सिंगल लोग की बात कर रही हूँ। सो डेफिनेटली उस इंसान के साथ आपका मुलाकात इस टाइम पर हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बातचीत भी अच्छे से होती हुई दिख रही है। फीलिंग्स को इस टाइम पर आप दोनों शेयर करके एक रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हो। यानी लव लाइफ के साइड से कहीं ना कहीं एक मोड़ आता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ के साइड से। यानी चीज़ें, सिचुएशंस कहीं ना कहीं इस टाइम पर पॉजिटिव वे में आपको बदलता हुआ दिखेगा। अगर रीयूनियन के लिए आप वेट कर रहे थे तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फाइन। एंड जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वो लोग फिजिकली मीट करते हुए दिख रहे हैं। देखो, मैं पहले 15 दिनों की अगर बात करूँ अक्टूबर महीने की, तो वो तो बड़ा ही अच्छा दिख रही है, शुभ दिख रही है मुझे। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर हेल्थ इशू बड़ा कुछ नहीं नज़र आ रही है मुझे, बस थोड़ा सा बीपी अप डाउन की वजह से आपका सर चकरा सकता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं लास्ट 15 दिनों में अक्टूबर महीने में क्या क्या होने वाला है आपके लाइफ में। तो देखो, यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है अक्टूबर महीने से ही। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। यानी भाग्य कहीं ना कहीं इस टाइम के बाद से आपके साथ रहने वाले हैं। गॉड ब्लेसिंग्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं आपके भाग्य में। आपके कुछ कामों का अच्छा परिणाम आपको दिखने वाला है। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि आप अगर बहुत टाइम से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, नया बिजनेस हो सकता है, नया नौकरी हो सकता है, या फिर कोई नया कोर्स स्टार्ट करना चाहते थे, तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए एक शुभ टाइम दिख रही है। इस टाइम पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा आपका ये न्यू चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं, अगर आप जॉबलेस हो तो आपके पास नौकरी का एक मेल मैसेज आ सकता है, या फिर आपकी बिजनेस की तरफ से आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती हुई दिखेगी आपको, धीरे धीरे से, ग्रेजुअली। ओके, एकदम से अचानक से कुछ नहीं होगा, ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ भी चीज़ें आने की बात नहीं करता है, ग्रेजुअल वे में इम्प्रूवमेंट्स की बात करता है। सो 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप देख पाओगे कि ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में हो रही है, वो लव लाइफ के साइड से कहूँ या फिर करियर के साइड से। इसके साथ ही आपके लाइफ में खुशियाँ भी बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो द फूल है। देखो, इस टाइम पर ना किसी भी चीज़ को लेकर ओवर एक्साइटेड आपको नहीं होना है। बहुत सारे अच्छे सिचुएशंस आपको इस टाइम पर देखने को मिल जाएंगे, बट डिवाइन कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपको एक्साइटेड नहीं होना है, काम रहना है, पेशेंस के साथ चलना है। एंड यहाँ पर आप देखो, बैलेंस बनाकर चलना है चीज़ों में, गोइंग विद द फ्लो चलना है, टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ बहते जाना है आपको। ये जो फ्लावर आपको इसके हाथ में दिख रही है सफ़ेद रंग की, तो ये कहीं ना कहीं पीस को दर्शाता है। आपको पीसफुल माइंड में काम करना पड़ेगा। अगर इस टाइम पर आप एक्साइटेड किसी भी चीज़ को लेकर हो जाओगे तो चीज़ें कुछ ख़राब होता हुआ भी आपको दिख सकता है। एंड इसके साथ ही ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। एंड एज इट इज़, आप जैसा नॉर्मल इंसान हो वैसे ही रहो। आपका जो पैर है ना, वो एकदम से धरती पर ही रखो। जब तक पूरी तरीके से आप अपना सक्सेस को अचीव ना कर लो, तब तक आपको प्राउड फील नहीं करना है खुद पर। ओके, सो ये डिवाइन का एक गाइडेंस आप कह सकते हो आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ब्यूटीफुल कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, फैमिली सपोर्ट का कार्ड है, एंड फैमिली सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। यानी इस टाइम पर आपके घर में कुछ पूजा पाठ आप रखवा सकते हो, कहीं पर जाकर पूजा पाठ करवा सकते हो, या फिर कुछ पॉजिटिव शुभ कार्य अपने घर में आप होता हुआ देख पाओगे। एंड इसके साथ ही दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तरीके से सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो किसी एक चीज़ को। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो अक्टूबर महीना है, ये तो सेलिब्रेशन का मौका वैसे ही क्रिएट करने वाला है। एंड इस टाइम पर दिख रही हैं कुछ चीज़ें आप खरीद भी रहे
रहे हो, लोगों को गिफ्ट भी कर रहे हो। इसके साथ ही मुझे दिख रही है पैसा जितना भी खर्च कर लो, पैसा कम होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके पास इस टाइम पर बहुत सारा पैसा दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। आपके कामों में इस टाइम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होती हुई दिख रही है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ाई का प्रेशर यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है एंड आपके पास एक अच्छा खासा पॉकेट मनी आती हुई दिख रही है। अगर आप एक मैरिज इंसान हो, आपके संतान हैं, तो उनके तरफ से भी आपको कुछ गुड न्यूज़ इस टाइम पर मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इस टाइम पर आप किसी की शादी अटेंड कर सकते हो, या फिर बर्थडे पार्टी अटेंड कर सकते हो, या फिर इन्विटेशंस कुछ आ सकता है आपके पास। अपने लाइफ में ना इस टाइम पर आप स्टेबल नजर आओगे। कोई भी इम्बैलेंसिंग सिचुएशन आपके लाइफ में इस टाइम पर मुझे नहीं दिख रही है। जो बाकी के 15 दिन हैं यहाँ पर तो कोई भी हेल्थ इशू मुझे नज़र नहीं आ रही है। बस आपको थोड़ा सा इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि आप किसी जगह से ना चोट खा सकते हो, यानी बिना देखे चलने की वजह से जो चोट खाते हैं ना लोग, वो थोड़ा सा ध्यान में रखें, यानी देख कर चले। ओके, बाकी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ इशू के तरफ से। एंड देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें अक्टूबर महीने के लिए, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इस टाइम पर ओवरऑल अक्टूबर महीने में आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो गुड रहेगा, एंड इसके साथ ही आपका माइंड का जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती हुई दिख रही है। एंड इसके साथ ही जो बड़ा मैसेज है वो है आपका ड्रीम, आपका विश का फुलफिलमेंट, एक गुड कर्मा दिख रही है यहाँ पर। वो जो डिस्टर्बिंग साइकिल है वो इस टाइम पर ख़त्म होने वाला है, यानी जो कंफ्यूजिंग साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम से एक क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगा आपके करियर की साइड से। एंड आपके लाइफ में इसके दौरान स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क थ्रू योर फियर्स। तो देखो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डरते थे, यानी हो सकता है आपके जहन में कुछ ख्याल आता है कुछ टाइम के लिए कि हाँ इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले लूँ, इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले लूँ, बट फिर आप लोगों की वजह से पीछे हट जाते हो, या फिर लोग क्या समझेंगे, या फिर आपके फैमिली क्या रिएक्ट करेंगे, आपके जो पर्सन है वो कैसा सोचेंगे। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से डर रहे हो, या फिर आपका दिमाग आपको रोक रहा है उस चीज़ को करने में। तो आपको इस टाइम पर क्या कहा जा रहा है कि आपके डर को आपको काबू करना होगा, आपको आपके डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तो कुछ चीज़ें आप इस टाइम पर एकदम से मैजिकल वे में देख पाओगे। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। सो बॉटम ऑफ द डेक में व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो देखो, एकदम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है डिवाइन ने आपसे। आप कहीं ना मन से क्लियर नहीं हो। ये जो कन्फ्यूजन की बात मैं यहाँ पर कर रही थी ना, तो इस कन्फ्यूजन के लिए ही यहाँ पर ये कार्ड आ गया है। आप पहले मन से एकदम से डाउट फ्री हो जाओ, क्लियर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या, एंड आप किस चीज़ के पीछे एक्चुअली जाओगे। उसके तरफ से कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी डार्कनेस आपको फेस करना क्यों ना पड़ जाए, आप पीछे नहीं हटोगे। ऐसा एक माइंडसेट बनाकर ही आपको इस न्यू जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप सोच लो कि किस चीज़ से आपको छुटकारा चाहिए, किस चीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा। वो फिजिकली हो सकता है, मेंटली, इमोशनली भी हो सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, इस कन्फ्यूजन से मुक्त होना पड़ेगा, फिर आप एक न्यू जर्नी अच्छे से फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर पाओगे। ओके, सो आपका जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है एंड साथ में इम्पॉर्टेंट भी दिख रही है। तो थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।